एक अपने हृदय में, अपने मन में एक प्यास लेकर, एक भूख लेकर यहाँ तक आए, क्योंकि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ये बात अपने हृदय में रख के, है ना, व्यस्तता के बावजूद भी आज संडे का दिन है, आज संसार के लोग, है ना, आज संडे का दिन है करके लेट तक सोएंगे, है कि नहीं, और लेट उठेंगे और अपना जो भी करना हो नित्य काम करेंगे। लेकिन हम लोग हैं कि संडे के दिन हमें और जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हमें संगति में जाना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें तृप्त होना है और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वो बातें हमें मिलेगा, है ना, कि इसीलिए हम जल्दी जल्दी रेडी होके, तैयार होके और हम चर्च तक आने की कोशिश करते हैं। आमीन। और ये भूख और ये प्यास हमारे जीवन में हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए। ये समय क्या है, परीक्षा का समय भी चल रहा है, बच्चों की परीक्षा है। कितने बच्चों की परीक्षा कंप्लीट भी हो गई है और कितने बच्चों की परीक्षा अभी 1-2 सब्जेक्ट बाकी भी होगा, है ना। अब ये मतलब हम 1 साल तक स्टडी करके ये नतीजे का टाइम में हम परीक्षा देंगे, हमारी परीक्षा मतलब कंप्लीट होगी और हम नतीजे का वेट करते रहेंगे, ताकि हमने जो 1 साल तक मेहनत किया उसका प्रतिफल आ जाए, अच्छा आ जाए, ठीक है। तो मतलब बच्चे 2 किस्म के हैं, एक ही क्लास में जाते हैं कि स्कूल में जाते हैं, लेकिन एक बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों में से कोई बच्चे, है ना, टॉप होते हैं, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन परीक्षा दोनों बच्चों के साथ होता है, अच्छा पढ़ने वालों के साथ भी और ना पढ़ने वालों के साथ भी, परीक्षा दोनों को देना होता है। तो इसी रीति से हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षा आती है। हम विश्वासियों के जीवन में तो और ज़्यादा हर रोज़ परीक्षा आते हैं, है कि नहीं। हम परमेश्वर में जितना अच्छा मतलब परमेश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, जितना मतलब ट्राई करेंगे, उतने ही हमारे जीवन में परीक्षा आती है। जो परमेश्वर को जानते नहीं, समझते नहीं, उनको ये चीज़ पता भी नहीं होता कि परीक्षा क्या होता है वास्तव में, है कि नहीं। उनको तो मतलब कोई नहीं, वो आने वाली चुनौतियों का सामना भी करते हैं तो उनको क्या लगता है, मैं अपने विवेक से, मैं अपनी सामर्थ्य से, है ना, अपने कोशिश से मैंने बहुत ऐसा दिमाग चलाया कि सामने वालों को फूल बनाया, ठीक है, और मैं मतलब या फिर कोई कहता है कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, है ना, मैंने अपनी सामर्थ्य से मतलब अपनी बुद्धि से मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसीलिए मैं आज ऊंचले दर्जे पे हूँ, ये सोचते हैं ना। तो परीक्षा दोनों के लिए है, दोनों वही सब्जेक्ट, वही विषय पढ़ते हैं, वही पुस्तकें पढ़ते हैं और दोनों स्टूडेंट्स में एक पास होते हैं, एक फेल होते हैं। तो इसका रीज़न समझना है, हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक से देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, हम उत्पत्ति का मतलब यही होता है कि बनाना, क्रिएट करना, है ना। परमेश्वर ने सारी जगत को बनाई, उसके बाद में 6ठे दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ऐसी कोई भी चिप नहीं डाला कि जो परमेश्वर रिमोट करे और मनुष्य चले। हालेलुया। हमें ध्यान देना है, ठीक है, कि वचन हमें क्या कह रहा है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया, ठीक है, अपने हिसाब से चलाना। अगर परमेश्वर ने ऐसे बनाते तो सच में मनुष्य क्या होता, पासी हो जाता, ठीक है, और मनुष्य हमेशा परमेश्वर के इर्द गिर्द ही घूमता और परमेश्वर की जय जयकार ही करता, ठीक है, और मनुष्य कभी शायद गलती करता भी नहीं होगा। ऐसा मतलब कि कोई डिवाइस की तरह नहीं बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को, ठीक है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया, फ्री विल दिया, स्वतंत्र इच्छा दी, परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र चुनाव दिया कि वो कैसे मतलब परमेश्वर को चुने या परमेश्वर को ना चुने, अपने हिसाब से चले या परमेश्वर के हिसाब से चले। परमेश्वर ने उसको क्या दिया, फ्री विल दिया, स्वतंत्र चुनाव दिया, ताकि वो चुने, चाहे परमेश्वर को चुने चाहे संसार को चुने। और परमेश्वर ने कोई रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया, ठीक है। तो वचन हमें क्या सिखाता है, वचन उत्पत्ति 3 का हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया,
ठीक है। बनाने के बाद परमेश्वर ने आज्ञा भी दिया मनुष्य को, ठीक है। हम देखेंगे मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने 3 का हम देखते हैं, उत्पत्ति 3 का। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा। सर्प कौन है? सर्प जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को बनाया, वाटिका दी उसमें रहने के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा और मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहता था, ठीक है। वहाँ से आगे का वर्णन मैं बता रही हूँ, वचन बता रहा है, मैं पढ़ने जा रही हूँ। और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया था और वो आज्ञा स्त्री को पता है, ठीक है। उसको सर्प को वो बताती भी है कि तुम उसको ना खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, सर्प क्या है? जो परीक्षा लेने वाला शैतान, ओके। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, सर्प ने कहा। तब उसके बाद सर्प ने कहता है तुम निश्चय न मरोगे। वो कहता है तुम निश्चय ही नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हमें यहाँ देखना और समझना क्या है, सर्प और स्त्री के बीच में वार्तालाप होता है, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सर्प ने स्त्री को, जो बात स्त्री ने सर्प से कहा, उसके बाद सर्प ने कहा स्त्री को, मतलब शैतान है वो, उसने कहा कि ये मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मरोगे नहीं खा के, ठीक है, वरन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, है ना। और ये इतना कहने के बाद स्त्री के मन में एक इच्छा जागती है, ये मन भावनी भी है, उसने ऐसा बहुत कुछ बोला होगा। जितना लिखा है उससे हम समझ सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसा बोला सर्प ने कि स्त्री के मन में वो लालसा पैदा हो गया कि वो चीज़ खाने योग्य है, देखने योग्य है, समझने के योग्य, अति सुंदर है, मन भावनी चीज़ है, तो इसको हमें खाना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान। तो भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करने की लालसा किसको नहीं होगी, है ना। हम मतलब संसार में देखते हैं ऐसे ऐसे चीज़ें होती है जो कि हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं। हम कई बार मतलब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है कि आप ये करो तो इसके बदले में आपको मतलब बहुत चीज़ ऐसे मिलती है। हम मार्केट में भी शॉपिंग करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, बाहर से कोई आइटम हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बाहर से सुंदर सुंदर मतलब फ़ोटोज़ वगैरह लगी होती है, उसमें क्या होते हैं मतलब कि एक ख़रीदेंगे तो एक के साथ एक फ्री होता है, उसके अंदर क्या होता है, साबुन शैम्पू होता है, मतलब हम कुछ ऐसे चीज़ें ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही हो गया, स्त्री के मन में ऐसी चीज़ें, ऐसी लालसा उत्पन्न हुई कि हम ये खाएंगे तो हमें भले और बुरे का ज्ञान भी होगा, मन भावनी चीज़ भी है, लुभावनी चीज़ भी है, अच्छी चीज़ें भी है। क्या पता परमेश्वर ने हमें मतलब इन चीज़ों से हमें मतलब बॉर्न करके रखा, हमें ये चीज़ हमें नहीं दिखाया, हमें एक ही चीज़ पे एक ही बातों पे हमें परमेश्वर ने क्या करके रखा, बांध के रखा। तो स्त्री के मन में ये चीज़ें आती है, तो वहाँ पर जाके स्त्री ने क्या करती है, आज्ञा को तोड़ देती है, परमेश्वर ने दिए हुए आज्ञा को तोड़ देती है और वो फल तोड़ के खाती है। सच में वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, वचन के ऊपर मनन करते हैं तो क्या लगता है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था मनुष्य को, आदम और हवा को, ताकि आदम और हवा ने सच में क्या परमेश्वर का वचन पालन कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक परमेश्वर को उनको भांपना था, ठीक है। परमेश्वर के साइड से भी उनको तुलना करना था, उनका एक परीक्षा टाइप था, परीक्षा ही था कि मेरे आज्ञा का वो पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। सच में उसके बाद जब आज्ञा का उल्लंघन होता है
तो परमेश्वर ने उनको दंडित भी किया, पनिश भी किया है। तो इस हिसाब से आज हम संसार में हैं, ठीक है। हम परमेश्वर के जन तो हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मन भावनी चीज़ें हैं, मन भावनी बातें हैं, लुभावनी चीज़ें हैं। वो चीज़ हमें परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए कमज़ोर करती है, ठीक है। आज हम ऐसी मतलब कोलाहल पूर्ण संसार में हैं, ठीक है। एकदम कोलाहल मतलब कि क्या है, एकदम क्राउड है हर तरफ, है ना, हर एक चीज़ की। मतलब हम परमेश्वर के वचन तक मतलब पहुंच ही नहीं सकते। हम यद्यपि हम अकेले भी रहेंगे, ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए हम कमरा बंद, कोई नहीं है हमारे घर में, कहीं गए हैं मार्केट करने के लिए अथवा कहीं भी गए, तो एक दिन के लिए हम अकेले रह रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, उस अकेलेपन में हम ये नहीं सोचते कि हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें। हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए जो चीज़ें दी गई है हमें, ठीक है, पवित्र शास्त्र बाइबल, हम वो पढ़ें। हमारी मन में ये इच्छा नहीं होती है। आज तो हमारे घर में टीवी है, मोबाइल है, हम क्या करते हैं, अकेले हैं, कोई नहीं है घर में, तो शांत माहौल है, चलो अच्छे से हम एक मूवी देखते हैं, अथवा अच्छे से हम एक सीरियल देखते हैं, अथवा अच्छे से हम कोई न्यूज़ देखते हैं ना। हम सब ऐसे करते हैं, हम अपने जीवन में ये चीज़ें करते आए हैं। हमारे मन में एक पल ये इच्छा नहीं होती है कि हम चलो परमेश्वर से बात करते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं हम एकांत हैं, हम अपने दोस्तों से बात करेंगे, हम फ़ोन उठाते हैं, चैटिंग करने लगते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं, कॉल लगाते हैं, बात करने लगते हैं, घंटों 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 अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर से मुश्किल से 5-10 मिनट भी बात करने के लिए हमें उंगासी आने लगते हैं, लगता है, हमें नींद आने लगता है, बहुत सारी बहाना होने लगती है कि मतलब कोई काम आ जाता है तुरंत। कई बार मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ मैं मतलब वचन पढ़ रही हूँ, मैं स्टडी करूँगी, कभी मेरा बच्चा बेबी है, कभी वो पोटी कर देता, कभी सुसु कर देता, कभी मतलब उसको बार बार चेंज करो, बार बार धोने लगो, फिर उसको भूख लगने लगता है, फिर उसके लिए दूध बनाओ, है ना। ये चीज़ें हमारे जीवन में क्या पैदा करता है, एक रोध पैदा करता है परमेश्वर के सम्मुख जाने के लिए, और हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें परीक्षा में सफल होने के लिए हम क्या करते हैं, 1 साल से हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं, और एक चैप्टर से लेके अब कितने चैप्टर होते हैं ना, अध्याय होते हैं पुस्तक में भी, वो पढ़ना होता है। हम क्या करते हैं, पिछले दिनों की बात हम भूल जाते हैं, आगे मतलब आने वाले दिन की बात में हम मतलब लगे रहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमें एग्ज़ाम में स्वतः फेल होना है। पिछले दिन भैया ने क्या पढ़ा था, हमें याद है, आप बता सकते हैं कोई? वचन कहाँ पे था, हम बता सकते हैं? मत्ती का भी नहीं है, लूका का भी नहीं है। हम पढ़ रहे थे पिछले दिन मरकुस 10 का 46 से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, बर्तिमाई, अंधा बर्तिमाई की कहानी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। वो विश्वास, उन्होंने क्या कहा था कि दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, करुणा कर, क्योंकि वो अंधे थे, ठीक है। तो हम इसी कारण हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। बच्चे मतलब पहले के जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो भूल जाते हैं, और फिर वो करते 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 1 साल तक तो फर्स्ट तो भूलना ही है कि नहीं। जिन्होंने 1 से लेके बाकी के पूरे अध्याय तक, है ना, वो सिलेबस मतलब स्टडी कर रहे हैं, उनके रिमाइंड कर रहे हैं, तो वो बच्चे टॉपर होके आते हैं, है कि नहीं। जिन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया, वो याद नहीं किया, रिमाइंड नहीं किया, तो वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, या फिर उनको री एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसी मतलब कंडीशन, ऐसी स्थिति मतलब सिर्जना होती है कि नहीं। तो हम विश्वासियों के जीवन में भी यही है, ठीक है। तो हमें बहुत चौकस रहना है। और एक मैंने लेख पढ़ रही थी, वहाँ पे एक कोई थे जिन्होंने ये लिखा था कि जितना बाइबल के करीब, बाइबल हमारा करीब है, उतना हम पाप से दूर होते हैं, और जितना बाइबल से हम दूर है उतना करीब हम पाप के होते हैं, या फिर उतना पाप हमारा करीब होता है, ठीक है। तो परीक्षा, चुनौती जीवन में हमेशा, हमारे जीवन में परीक्षा आती रहेगी, बीमारियां आती रहेगी, दुख आती रहेगी, कष्ट आते रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमें थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता है तो हम
उदास होने लगते हैं, ठीक है, हम दुखी होने लगते हैं, हम फ़ोन घुमाने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं, रोने लगते हैं, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ में फलाने ने ऐसे किया, अपने करीबी ने मेरे साथ ऐसा किया, रिश्तेदारों ने ऐसा किया। हम मतलब कि हाँ हमारे साथ मिलने वाले कोई दोस्त भी होते हैं तो हमारे अंदर से ना मतलब वो बातें ऐसे करने, मैं कब बताऊँ कब बहाना मिले मुझे, तो वो चीज़ मतलब हमारे अंदर उभरती रहती है कि मैं अपने पास वाले को, बगल वाले को, अपने दोस्त को, मित्र को बताऊं। लेकिन हम उस टाइम भूल जाते हैं कि हमारा करीबी कौन है, परमेश्वर है। हमें सबसे पहले परमेश्वर को बताना है। हमारी छोटी सी छोटी कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होती है, छोटी सी छोटी चीज़ होती है, सबसे पहले हमें परमेश्वर को कॉल लगाना है, परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को बुलाना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे करता धरता है, वो हमारे साथी है, ठीक है, वो उन्होंने वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उस मन भावनी, उस लुभावनी चीज़ों पे हम फंस जाते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल जाते, परमेश्वर की बातों को भूल जाते और हम परीक्षा में पड़ते हैं। उत्पत्ति के आदम और हवा ने आज्ञा तोड़ के क्या किया, पाप किया, समस्त मानव जाति को पाप की ओर धकेला, पनिश करने के लिए, पनिशमेंट होने के पाने के योग्य छोड़ा। लेकिन हम नया नियम में आते हैं तो हमारे प्रभु यीशु ने वो आज्ञा को मानकर, उस आज्ञा को पालन करके संपूर्ण मानव जाति को पाप से बचाया, पाप से छुड़ाया और अनंतकाल जीवन प्राप्त करने के योग्य बनाया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम आगे देखेंगे वो किस रीति से हमें उन्होंने पाप से बचाया, किस रीति से उन्होंने हम मनुष्य को, है ना, उस पनिश से छुड़ाया, हम आगे देखेंगे। और उन्होंने किस रीति से आज्ञा का पालन किया। और आज हम विश्वासी, केवल कहने के विश्वासी नहीं होना चाहिए। हम विश्वासी है, हम किसी भोज में जाते हैं, किसी पार्टी में जाएंगे, किसी फंक्शन में जाएंगे, हम उनके रीति रिवाज से नहीं चलेंगे, हम वो मंदिर की चीज़ नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाएंगे, हम, है ना, हम अपने मतलब श्रृंगार को चेंज कर रहे हैं, हम मतलब जो संसार के रीति से चल रहे थे वैसा नहीं कर रहे हैं, दिखावटी बाहरी तौर से, ठीक है, लेकिन हम अंदर से क्या है, वैसे की वैसी हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब हमें दिखावे के जीवन नहीं जीना है, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो सिखाया है, हमें उनके नक्श के कदम पे चलना है, प्रभु के यीशु के कदम पे कदम मिलाकर चलना है। यीशु के कदम से कदम मिला के चलने का मतलब क्या होता है, क्रूस उठा के चलना होता है। आमीन। और हमें वैसे विश्वासी बनना है। और हम आगे देखते हैं, मत्ती 4 से हम देखेंगे। और यहाँ इस रीति से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, उससे किससे कहा, यीशु से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु ने जब पलट के उसको उत्तर देते हैं शैतान को। फिर यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, फिर यीशु पलटता है, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम उत्पत्ति में देखते हैं कि किस तरह से शैतान ने स्त्री को बरगलाया, मनुष्य को बरगलाया और अपने झांसे में लिया। और उसने ये भी नहीं सोच पाई कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है, उसके लिए एक बार सोचना है, उसके लिए मनन करना है। उसने आगे से ही मनन किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता।
क्योंकि उसने परमेश्वर ने आज्ञा दिया, वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। परमेश्वर तो हमारे साथ है, हमें चिंता किस बात की। एक धनी बाप का बेटा, बच्चा, लाडले बच्चे चाहे गरीब के भी हो, वो क्या वही करते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया है, मुझे किस बात की टेंशन, किस बात की परवाह। लेकिन उस बच्चे ने पलट के ये नहीं देख रहा है कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है, उसके पीछे मेरे पिता का क्या त्याग है, ये नहीं देखा। अगर वो देखता तो वो बेटा इस तरह का मतलब बर्ताव नहीं करता, इस तरह का बात नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह हम भी, अगर हम परमेश्वर के वो उस टाइम के मनुष्य, अगर आदम और हव्वा परमेश्वर के आगे का पालन करते, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, ये सारी चीज़ वो देखते, समझते, उसके ऊपर मनन करते, तो शैतान के झांसे में नहीं आते और मनुष्य पनिश के राह पर चलने को मजबूर नहीं होते। और आगे यहाँ आकर हमें एक बहुत बड़ी आशा है, छुटकारा है, एक बहुत बड़ी हमारे लिए क्या है, गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है? प्रभु यीशु। आमीन। हमें इस बात को देखना है। प्रभु की परीक्षा हुई, यीशु की परीक्षा हुई। उस टाइम यीशु 40 दिन और 40 रात निराहार मतलब वो फास्टिंग में थे, उपवास में थे। उसके तुरंत बाद इंसान 1-2 दिन खाना नहीं खाता है तो क्या होता है, भूख के मारे उसकी जान निकलने को होती है। तो इस टाइम में शैतान ने क्या देखा, इस टाइम में एक खाने की लालच देके यीशु को मैं बरगला सकता हूँ, तो उसने परीक्षा की है ना। इस तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर को रोटी बन जा। ठीक है, तो प्रभु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं होता है, वो हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ठीक है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, हृष्ट पुष्ट रखने के लिए ओबियसली वो ज़रूरत है, हमें निरंतर खाना, निरंतर भोजन करना ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु उस भोजन की बात नहीं करे जो हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट रखता है। आमीन। हमारे आत्मा को जो संतुलित रखता है, जो हमारी आत्मा को हृष्ट पुष्ट रखता है, जो हमारी आत्मा को तंदुरुस्त रखता है, उस भोजन की बात करें। वो भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन दोनों ही लोग, एक शैतान भी स्टडी करता है और यीशु भी स्टडी कर रहे हैं। आज संसार के लोगों को भी हम देखते हैं, जब विश्वासियों को आलोचना करना होता है, विश्वासियों को है ना मतलब परीक्षा में लाना होता है या किसी बात के लिए कैप्चर करना होता है, संसार के लोग भी बाइबल को स्टडी करते हैं। तुम्हारे बाइबल में ये लिखा है, तुम्हारे बाइबल में यहाँ ऐसा लिखा है, तुमको पता है। तो यदि हमने सच्चे रीति से है ना परमेश्वर के आज्ञा के बताए अनुसार हमने अगर बाइबल स्टडी किया है, हम उस पर मनन किया, हमने अपने जीवन से वो दिखाया है, तो उस मनुष्यों का हम सामना कर सकते हैं, उस मनुष्यों को हम जवाब दे सकते हैं बाइबल के हिसाब से। नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पे हमें चुप रहना पड़ता है और उनकी बातों पे आना पड़ता है। हाँ सच में तुमने तो सही कहा है, बाइबल में तो ऐसा लिखा है। सच में हमने कई लोगों को देखा है, अपने जीवन में भी, अपने आसपास में भी हमने देखा है, जो विश्वास में आए थे, विश्वास में बहुत अच्छी रीति से चल रहे थे, आज वो लोग बाइबल की आलोचना करते फिर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हमने बाइबल को अच्छे से स्टडी नहीं किया, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और अपने हिसाब से जीने की कोशिश करने लगे। हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ क्या समझ में आती है, परीक्षा लेने वाला शैतान भी परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से समझ रहा है, इसीलिए वो परीक्षा ले रहा है। और यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो तो पढ़ेंगे क्योंकि वो आज्ञाकारी है। इसी रीति से हमें भी आज्ञाकारी होना है। और वो किस तरह से शैतान को जवाब देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है कि तू केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। और आगे फिर क्या करता है, यीशु को वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, अच्छी अच्छी मन भावनी, एक राज्य, एक नगर भी दिखा रहा है। फिर भी यीशु नहीं भरमाए जाते हैं क्योंकि वो आज्ञाकारी है। और आगे क्या लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले जाता है, ले गया और मंदिर के कंगूरे पे, सबसे ऊंचे जगह पे खड़ा करके और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया।
शैतान ऐसी परीक्षा ले रहा है, यीशु को कह रहा है कि तू यहाँ से कूद जा, तुझे तो पता ही है तेरा परमेश्वर सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तू गिर जा यहाँ से, तेरे पैर में पत्थर भी नहीं लगेंगे, थोड़ा सा भी ठेस नहीं लगेगा, तेरे परमेश्वर तो इतने महान है, वो तेरे पिता है, तू उसके पुत्र है, तू गिर जा, तुझे बचा लेंगे। ऐसे वो परीक्षा लेने वाला शैतान यीशु को कहता है, और वे तुझे हाथों हाथ उठाएगा और ठेस लगने नहीं देगा। यीशु ने उसे कहा, फिर कहते हैं यीशु पलट के जवाब दे रहे हैं, ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, ना ले, क्योंकि ये परीक्षा लेने के समान लेना ही होता है। ये सच में मेरे परमेश्वर ने, मेरे पिता ने, हम बच्चे होते हैं, माता पिता को देखते हैं ना, बच्चे एकदम उछलने कूदने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, शरारत। हम देखते हैं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बच्चे इधर से पटक रहे हैं, उधर से पटक रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना, गिरा रहे हैं। वहाँ जो काम करने वाले होते हैं तो कहते हैं, अरे मैडम अपने बच्चे को तो देखिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, अपने बच्चे को देखिए। वो क्या, बच्चे क्यों मानेंगे, मेरे मम्मी पापा पैसे देंगे उनको, है ना, मैं तो मतलब कि मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कुछ भी करूं, मेरे साइड से बोलने वाले तो मेरे मम्मी पापा। बच्चों को कोई डर भय नहीं होता, वो शरारती, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि शरारती करते रहते हैं, और डांट किसको पड़ती है बाद में, मम्मी पापा को पड़ती है, वो नुकसानी भी झेलना पड़ता है। तो ऐसा ही, तो यदि प्रभु यीशु, वो इस तरह का शैतान उनको बोल रहा है कि तू गिरा दे, परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठाएंगे, लेकिन यीशु पलट के जवाब देते हैं शैतान को कि परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना, ठीक है, वो परीक्षा से छुड़ाने वाला परमेश्वर। कोई इंसिडेंट हमारे जीवन में परीक्षा आता है, ठीक है, तो हम परमेश्वर को पुकारेंगे, उस टाइम प्रभु यीशु, परमेश्वर हमें बचाते हैं, लेकिन हम जानबूझ के परमेश्वर को परीक्षा लेंगे, हम जानबूझ के छत से कूदेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ पैर टूटेंगे, हमारे मतलब सर फूटेगा, हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे, हम लाइफ टाइम हमें बेड पे रहना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन आएगी। तो यीशु ने उसको बोला कि परमेश्वर का मतलब परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना, ऐसा लिखा हुआ है। साथ में यीशु ने उसे कहा, ये भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। 8 में हम पढ़ते, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ में ले जाता है, एक नगर को दिखाता है, एक राज्य को दिखाता है, वो लालच, ठीक है, वो अच्छी अच्छी वस्तु, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है ताकि वो भरमाई जाए, मेरे भरम में आ जाए, मेरे बातों पे, मेरे झांसों पे आ जाए, और वो पाप करे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करे, और जिस योजना के तहत वो इस धरती पे आया है वो योजना पूरी ना हो। शैतान हमेशा यही चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा शैतान को मुंह के बल गिराया है, मुंह की खिलाई है। हालेलुया। और 8वीं में इस तरह से उसने नगर को दिखाया, इस तरह से उसे जगत को दिखाया, और क्या कहा, सारे वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम। क्या कह रहा है शैतान कि मुझे दंडवत कर, मेरे पैरों में गिर जा और मुझे प्रणाम कर। शैतान भी इतने सामर्थ्यवान है कि उसके अंडर में भी सारी चीज़ें हैं, और वो कहता है मुझे प्रणाम करेगा तो तुझे ये सारी मिलेगा। आज के जेनरेशन के विश्वासी को अगर ऐसा ऑफर मिलता ना, तो वो सारे परमेश्वर का बाइबल छोड़ के, सब चीज़ छोड़ के, कोई नहीं, मुझे संसार में रहने के लिए, मुझे ही नहीं मेरे बच्चों तक, मेरे 3 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक ये चीज़ें रहेगा, अपनी फिक्र नहीं करेगा, वो आने वाले के लिए सोचेगा, और वो भले ही मुझे नरक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे पूरा नगर, पूरा राज्य तो मिल रहा है। तो वो ऑफर को क्या करता, स्वीकार कर लेता। तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा। शैतान को हमेशा डांटना चाहिए और शैतान को दूर हमें भगाना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है कि शैतान हमसे चिपक रहा है जोंक की तरह, तो हमें उस जगह को छोड़ के हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है। उस जगह को, उस स्थान को छोड़ना है हमें और दूसरी जगह पे चले जाना है, ना कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर बचाने वाला है, मुझे हर परिस्थिति में बचाएंगे, हर परीक्षा से छुड़ाएंगे, कोई नहीं, मुझे तो सामना करना है। हम ये कह के हम वहाँ पे अगर बैठे रहेंगे तो क्या होगा, किसी दिन हमारे दोस्त हमारे मुंह खोल के, फाड़ के, सब पकड़ के हमारे मुंह में वो विषादी चीज़ हमारे मुंह में डाल देंगे। क्या होगा, जिससे मतलब हमारी एक तरफ तो रिस्पेक्ट डाउन होगा, हम मतलब यहाँ पे है ना, समाज में भी, और धीरे धीरे हम कुलत की तरफ जाएंगे। वो एक स्लो पॉइजन के टाइप से काम करता है, जो ये ड्रग्स होते हैं, जो है ना मद्यपान करने वाले होते हैं, वो चीज़ हम कुलत में पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हमारी सब चीज़
हमारी ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डांटना चाहिए शैतान को। और तब प्रभु ने अपने परमेश्वर को प्रणाम किया। शैतान को प्रणाम दंडवत नहीं किया यीशु ने, उसको फटकारा, उसके बाद वो यीशु के सामने से निकल गया। उन्होंने ऐसे कैसे फटकारा? हम भी तो फटकारते हैं, लेकिन शैतान तो जाता नहीं और करीब आता रहता है हमारे, है कि नहीं? लेकिन यीशु ने फटकारा तो शैतान चला गया। उन्होंने उत्पत्ति से लेके लास्ट पुस्तक क्या है, पुराने नियम का मलाकी के पुस्तक उन्होंने स्टडी किया था। हालेलुया। और वो एक दिन नहीं करते, वो रोज़ करते थे और वो प्रार्थना करते थे एकांत में जाके। हमें एकांतवास होने की भी ज़रूरत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम अकेले कमरे में भी होते हैं, फिर भी अकेले नहीं होते हैं। हमें जब प्रभु के सामने जाना होता है तो हमें एकदम अकेले, एकदम एकांत होके अपने हृदय के जितने मतलब स्टोरेज है उसको खाली करके हमें जाना होता है। तभी जब प्रभु ने हमें जो कुछ भी देते हैं हम उसको अपने भंडार में स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं देख रही थी हमारे फ़ोन से, हम ये आराधना की वीडियो ले रहे थे तो हमारे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। तो वो क्या हुआ, वीडियो मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया, उस डिवाइस ने मना कर दिया। तो उसको क्या करना पड़ा, दोबारा से उसको खाली करना पड़ा। इसी रीति से हमें प्रभु के सामने जाना होता है तो हमें अपने आप को पूर्ण रीति से खाली करना होता है। हमारे भंडार को एकदम खाली करके शून्य में लाके हमें परमेश्वर के सामने जाना होता है। और हम ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बंद कमरे में अकेले हूँ तो मैं अकेले हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब अकेले होते हैं तो हमारे पास और ज़्यादा भीड़ होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है। हम अकेले में होते हैं तो हम ज़्यादा हम मतलब बर्डन में होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बोझ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अकेले रहते हैं तो और ज़्यादा ये सोचते हैं वो सोचते हैं, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास टीवी है, हम दुनिया चीज़ें सोचने लगते हैं, दुनिया चीज़ें देखने लगते हैं। हमें कदापि नहीं सोचना है कि मैं कमरे में अकेला हूँ तो मैं एकांत में हूँ। एकांत का मतलब वो नहीं होता है कि हमें अकेले कमरे में रहना होता है। हम भीड़ में होते हुए भी हम एकांत हो सकते। कई बार हम संसार में देखते हैं कई मनुष्य क्या होते हैं, बहुत सुना अलग अलग रहते हैं। तो हम उसको कहते हैं भाई क्या हुआ तुम कई दिन से हम तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, तुम ऐसे मतलब सुना लग रहे हो, अकेले लग रहे हो। तो वो क्या कहते हैं, पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्या हो रहा है, मैं भीड़ में हूँ फिर भी मुझे लगता है कोई नहीं है, मैं चलता फिर रहा हूँ फिर भी लगता है कि मैं मरे तुल्य हूँ, मैं जिंदा लाश हूँ। क्यों कहते हैं कि मतलब उनको नहीं लगता है कि अब कुछ भी है, कुछ भी बचा है। वो मतलब भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसी रीति से हम विश्वासी होने के नाते हमें जब भी हम परमेश्वर के समीप में जाएं, अपने आप को खाली करके, अपने आप को शून्य करके जाएं और कोशिश करें कि हमें रिपीट करना है। परमेश्वर हमें पिछले दिन क्या बताया, क्या सिखाया, क्या कहने की कोशिश करा हमसे, किस रीति से बात किया, हमें वो बात को भी याद करना होता है। हम कुछ सीरियल्स देखते हैं, कुछ मूवी देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हमें वो चीज़ें एक हफ्ते तक रहता है। हम पहले छोटे थे तो मुझे अभी भी याद है तो हम संसार में थे तो जैसे कि मूवी भी देखते थे हम थिएटर में जाके, है ना। तो वो मूवी हम अपने दोस्तों के स्कूल में जाके बताते थे कि उस मूवी में ऐसा सीन था, मतलब एक हफ्ते, महीना, दिन, 15 दिन तक हमारे माइंड में रहता था और हम बताते थे। तो इसी रीति से हमें परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो वो चीज़ों के बारे में भी हमें लोगों को बताते रहना है, हमें समझाते रहना है और हमें पढ़ते रहना है, हमें मनन करते रहना है। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, परीक्षा से बच सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मान सकते हैं, आज्ञाओं को उल्लंघन करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को फेस करते रहना है, हमेशा फेस करते रहना। हम संसार में हैं, हमें संसार के लोगों से बात करना होता है, उनसे मिलना होता है, जुलना होता है, हमें उनसे दोस्ती भी बनानी होती है, हमारे रिश्तेदार हैं, रिलेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि तुम संसार में होते हुए भी संसार से अलग मतलब होना है। इसीलिए वो कहता है अलग होने का मतलब बिल्कुल हमें अपार्ट होना नहीं है, लेकिन हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारे जीवन से, हमारे जीने के ढंग से, हमारे जीवन शैली से वो चीज़ें हमें बताता है कि हम
कैसे परमेश्वर के वचन के अनुसार हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, हम किस तरह से जी रहे, हमारे जीवन से यीशु की जीवन का जीने का स्टाइल मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करते रहना है। तभी यीशु ने उन परीक्षाओं को पार कर पाए और शैतान को डांट पाए। हालेलुया। और हम आज केवल सुनने वाले विश्वासी नहीं होना है और सुन के वो हमें हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करने वाले विश्वासी बनना है। हम मनुष्य जीवन में हैं, हमेशा हमें ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ये बहाने परमेश्वर को देते नहीं रहना है कि हम मनुष्य हैं, पाप करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, ऐसा बोलते नहीं रहना है। हालेलुया। हम क्या हैं? हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार हैं। केवल हम ही भागीदार नहीं हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वर्ग के राज्य के भागीदार, हमें उनको भी बनाना है। इसीलिए हमें आज से ही तैयार करना है। हमारे घर का नींव जितना मजबूत होगा, घर सालों साल तक टिकता रहेगा, सालों साल तक चलता रहेगा। इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन में जितना हम मतलब दृढ़ता के साथ चलने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम वचन के अनुसार अपने जीवन जीने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे आने वाले पीढ़ी भी हमारे जीवन को देखते। आज हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में क्या क्या हुआ वो पढ़ते, वो देखते, और आज के लोग भी वो क्या, हमारे बाप दादा ने ऐसे किया, ऐसे देश के लिए कुर्बानी की, इतना मतलब बहादुरी, इतना शहादत प्राप्त किया, उन्होंने देश के लिए ये किया और हमें भी ऐसा करना है। बोलते हैं बच्चे, कहते हुए हम सुनते हैं और आज भी वो इतिहास पढ़ के उसी हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। तो हम भी क्या हैं? आदम और हवा के बच्चे हैं, लेकिन आदम और हवा ने आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उन्होंने क्या किया? हमें पनिश के रास्ते में ले गए। लेकिन आज हमारे आइडल यीशु मसीह, उन्होंने आज्ञा पालन करने के कारण, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन ना करने के कारण, शैतान को डांटने के कारण, फटकारने के कारण आज हम क्या हो सकते हैं? स्वर्ग के भागीदार हो सकते हैं। उन्होंने सारी जगत की पाप को अपने ऊपर ले लिया। आज मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने आज संपूर्ण मानव जाति के लिए, है ना, अपने आप को त्याग दिया क्रूस पर। उन्होंने कितने सारे कष्ट झेले, कितने सारे पीड़ा झेले, और आज सच में हम यीशु मसीह के वास्तविकता को हम देखते हैं। यशायाह के 53 का 1 से 12 तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं हमारे यीशु कैसे हैं। हम जिस तरह से हम पिक्चरों में, फ़ोटो में देखते हैं, जितना सुंदर सुंदर अच्छा है ना, सफ़ेद वो कपड़े ओढ़े हुए, ऐसा देखते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हम वहाँ पे देखते हैं। यशायाह 53 का 1 से हम आगे पढ़ेंगे 12, 13, 15 तक। मतलब यीशु का नाता किसके साथ था? बीमारों के साथ, रोगों के साथ, कोढ़ियों के साथ। और यीशु मतलब बेसूरत, बदसूरत बताया गया है। ऐसे यीशु थे, फिर भी प्रभु ने उनसे प्रेम किया। ठीक है। तो हमारे परमेश्वर, मेरे कहने का मतलब है, हमारे परमेश्वर हमारे बाहरी आवरण को नहीं देखते, हमारे सुंदरता को नहीं देखते, हमारे रूप को नहीं देखते, हमारे पहनावा को, ओढ़ना को नहीं देखते, लेकिन वो क्या देखते हैं? हमारे अंदर की बातों को देखते हैं। हालेलुया। और मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है, उंगासी हो रही है, मैं देख रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम पहली सामुएल 16 का 7 से हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब दाऊद का राज्य अभिषेक होता है तो उसके भाई, जितने भी भाई थे, उससे ऊपर के भाई लोग थे, वो भाई लोग को सामुएल चुनता रहता है, देखता ही रहता है, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा सबको, फिर भी परमेश्वर ने उनको नानुकुर कर देते हैं। तो और भी हैं, परमेश्वर बताते, तो सामुएल पूछता है कि और भी कोई है क्या भाई तुम्हारे मध्य? तो उन्होंने क्या बताया उनको कि है, वो तो बेकार सा है, नाटा कुटा है, वो तो उसके दिमाग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो हमेशा बकरी भेड़ चराता है, जंगल में ही रहता है। तो उसका क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? हम तो अपने भाइयों में, अपने बेटों में उसको गिनती नहीं करते। लेकिन सामुएल ने कहा कि उसको बुला के ले आओ। परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना सा नहीं है, होता है नहीं है। वहाँ पर हम पढ़ पाते हो, हम अगर उस वचन को हम देखेंगे तो हमें मिलता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं होता है। मनुष्य तो कद काठी ऊंचाई देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखते हैं? हृदय को देखते हैं।
परमेश्वर आज हम मनुष्य के जीवन में भी परमेश्वर हमारे सामाजिक जीवन, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, हम समाज में कैसे जी रहे हैं, हम कितने पैसे वाले हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारा ओहदा क्या है, परमेश्वर ये नहीं देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, हृदय को देखने वाले परमेश्वर है। अगर हम बहुत अच्छे हैं, बहुत देखने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते, लेकिन हमारे अंदर का सोचने का, समझने का मतलब कचड़े टाइप का, फोर टाइप का सोच और समझ है, हम दूसरों के प्रति क्या विचार रखते, क्या सोच रखते, भाव रखते हैं कि नहीं, अगर वो गलत है तो हमारा बाहर का दिखना, बाहर का दिखावा वो व्यर्थ है। परमेश्वर हमें इस रीति से कहता है कि बाहर का देखना मनुष्य का काम होता है। मनुष्य तो तुम्हारा शकल देखता है, तुम्हारा मतलब बाहर का ओढ़ना पहनावा देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर का देखता है। इसीलिए वो दाऊद नाटा कोटा होने के बाद भी वो एक मतलब इजराइल का राजा बनता है। हालेलुया। तो हम भी कितने भी अज्ञानी हैं, कितना भी अनपढ़ गवार भी हो सकते हैं, हमें कुछ नहीं संसार के बारे में पता है, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम आज्ञाकारी हैं। हम परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वचन के द्वारा हम चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में भागीदार बनाएगा, अपने साथ रखेगा, हमें अपना संतान होने का अधिकार दे देगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि आप लोगों को वचन अवश्य समझ में आया होगा। इसे वचन ने हमें समझाया कि शुरुआती में आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्या हुआ और किस लिए आज्ञा उल्लंघन हो गया, क्योंकि हम चंद समय के लिए, चंद बातों में हम आ गए, है ना, वो मन भावनी बातों के लिए, वो लुभावनी बातों के लिए हम वो देखने की लालसा में हमने महान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी, आज्ञाओं के उल्लंघन करी, तो हमारे जीवन में क्या आया, पाप आया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु के कारण, उन्होंने आज्ञा मानने के कारण, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के कारण उन्होंने शैतान को फटकारा, और आज वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है और वो हमारे मार्गदर्शक है यीशु मसीह। हमें हमेशा उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और उनकी बातों पे मानना चाहिए। हम केवल कहने वाले विश्वासी नहीं होना है। हम बाइबल लेके चल रहे हैं, बाइबल हमारे हाथ में, केवल हाथ में बाइबल लेके चलने वाले नहीं होना है, हम बाइबल को अपने हृदय में लेके चलने वाले होना है। तभी हम इन सारी चुनौतियों से, इन सारी परीक्षाओं से पास होंगे। हम बाइबल का उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मनन करने वाले 0.5 होंगे। हालेलुया। उनमें से हमें भी होना है। हम बिजी हैं, हमें पैसा कमाना है ना, हमें बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, इस संसारिक जीवन में भी बहुत कुछ करना है, अपने लिए, अपने संतान के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए करना है। लेकिन जिन्होंने हमें बनाया, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हमें उन पे पहले मनन करना है। ये चीज़ें मैंने पिछले बार भी बोला है और भाई लोगों ने भी बताते रहते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं यहाँ पे, ये संसार में जो भी चीज़ें हैं सब नाशवान है, सब व्यर्थ है। केवल एक परमेश्वर है जिन्होंने बनाया वो चीज़। हम मनुष्य हैं, हमारी आत्मा है, वो हमारी आत्मा अगर हम परमेश्वर के हिसाब से, परमेश्वर की आज्ञाओं से, गाइडलाइन से हम चलेंगे, हमारी आत्मा सुरक्षित रहेगी, बचेगी। पृथ्वी में होने वाली सारी चीज़ें टल जाएगी, नाशवान चीज़ें हैं। इनके लिए हमें मेहनत तो करना है, लेकिन केवल इनके लिए भाग दौड़ नहीं करना है। हमें जीवित वचन जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमें आज इस सारी चीज़ों से, सारी उलझनों से, जो हमें फंसाते, जो हमें ठोकर देते हैं, इन सभी चीज़ों से बचाने वाला चीज़ क्या दिया है, हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। हमें उस वचन को पढ़ते रहना है, उसके हिसाब से हमें चलते रहना, अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करना है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मैं आशा विश्वास करती हूँ आप सबको वचन के द्वारा परमेश्वर ने अवश्य आपके हृदय में बात